कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z इक्वल a प्लस आई बी से, जिसमें i नहीं है वो आपका रियल पार्ट और जिसमें i है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना। ये तो कल ही बता दिया था शायद। तो अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z डैश को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ z। इसमें कुछ नहीं होता, बस ये जो i वाला है इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, वैसे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लिए। पहला, किसी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करोगे तो वो वापस से क्या आ जाएगा? z आ जाएगा, ठीक है। z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के बराबर होता है। दूसरा, z प्लस z का कॉन्जुगेट, ठीक है। z मान लो a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी ना, तो ये 2a आ गया, यानी ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना। ये क्या था? रियल पार्ट था, 2। तीसरा है z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, इसमें अब आपका रियल पार्ट हट जाएगा और क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ वो करोगे z2, तो z2 होता है आपका a प्लस आई बी और कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी कुछ ऐसा आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती ना, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। और क्या है इसमें? अगर ये आपका है कि z1 प्लस z2 पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, ऐसे आपका माइनस में भी होगा, ठीक है। सेम आपका मल्टीप्लाई में भी z1 z2 पूरे का कॉन्जुगेट है तो दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। फिर ऐसे डिवाइड हो तो z1 अपॉन z2, इस पूरे का कॉन्जुगेट तो z1 का कॉन्जुगेट अलग, z2 का कॉन्जुगेट अलग, ठीक है। और क्या? ठीक है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y
और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इफ 3x - 7 + 2iy इक्वल -5y + 5 + xi, 5 + x और ब्रैकेट में है। तो आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हैं, है ना। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रियल वाला पार्ट पूरी तरह अलग होना चाहिए, इमेजनरी वाला पार्ट पूरा अलग होना चाहिए। ये आप इसमें आई नहीं है ना, तो ये आपका रियल पार्ट, इसमें आई है तो ये इमेजनरी पार्ट, इसमें फिर ये देखो इसमें आई नहीं है रियल पार्ट, इसमें आई है तो इमेजनरी, ठीक है। अब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल ये हैं, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगा और उसका इमेजनरी पार्ट उसके इमेजनरी पार्ट की, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको इक्वल दिए हैं, Z1 और Z2 अगर आपको इक्वल दिए हैं, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 का रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट वो होगा जिसमें आई नहीं होगा। रियल पार्ट इसमें ये है ना 3x माइनस, और इसका रियल पार्ट क्या है? -5 है। अब आते हैं इमेजनरी पार्ट, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? 2y। आई नहीं लिखेंगे, ठीक है, इमेजनरी पार्ट में सिर्फ उसका कोफिशिएंट जो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका इमेजनरी पार्ट 5 + x है ना। तो उसको यहाँ ले आएंगे 3x माइनस का 5y माइनस का 7, यहाँ जाएंगे प्लस का 7, इक्वेशन 1 आ गई। +5 आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ +5 आएगा। अच्छा सॉरी, ठीक है। इसको यहाँ लेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2y = 5, इक्वेशन 2। अभी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब आपको उसको करना है सॉल्व। ये तो आता ही होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 3x + 5y = 7 माइनस का x + 2y सॉरी पहले इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना। तो ये माइनस का 3x प्लस का 6y = 15, तो प्लस माइनस 3x का 11y = 22, तो y की वैल्यू 22/11 यानी y की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। अब हम y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। -x + 2y = 5 यानी -x + 2 × 2 = 5, माइनस का x 5, 2 या प्लस का 4, यहाँ के माइनस का 4, x की वैल्यू -1, ठीक है। हाँ, तो अगला है हमारे पास 1 - i × x + 1 - y × y = 1 - 3i। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना अच्छी तरह, क्योंकि इसका रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजनरी पार्ट अलग होना चाहिए। यहाँ पर भी इमेजनरी पार्ट आ जा रहा है, इसमें भी आ जा रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x × 1x i, x × i ix, y 1 × y और i y = 1 - 3y। रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं x + y, इमेजनरी पार्ट ये i, इसमें से i क्या ले लेते हैं कॉमन, ये माइनस का x + y और ये 1 - 3y। अब वही अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड भी, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड भी। तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका रियल पार्ट x + y, इसका रियल पार्ट 1, इसका इमेजनरी पार्ट माइनस का x + y, इसका इमेजनरी पार्ट -3। ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें मल्टीप्लाई वगैरह। +x - x का 8 हो जाएगा 2y -2, y की वैल्यू -2/2, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ओके, है ना।
एक्स की वैल्यू माइनस का प्लस का 1, एक्स की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x इंटू 2x, x इंटू 3i माइनस का 3xi, आई वाई इंटू 2 प्लस का 2yi, और ये माइनस का 3i²y। तो ये 2x आपका ठीक है, माइनस का 3xi ठीक है, 2yi ठीक है। यहाँ पर i² की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 3y। रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, रियल पार्ट 2x और 3y, जिसमें आई नहीं वो आपका रियल पार्ट, और जिसमें आई वो इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों में आई क्या लेंगे कॉमन, ये माइनस का 3x प्लस 2y, ये 4 प्लस i। अब ये देखिए, अब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस का 3x प्लस 2y। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या लें, आई के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में, इसके साथ 1 लिया जाता है, 1 होता है ना। अब इसको वही करना पड़ेगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12, और वो माइनस का 6x प्लस का 4y इक्वल्स टू 2। तो ये 13y इक्वल्स टू 14, y की वैल्यू 14/13। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसका फॉर्म है।